ब्रजवासियों का आश्रय लिया, क्योंकि देखिए ब्रज की पूजा कोई भी बिना ब्रजवासियों के अधूरी है। जब तक उसमें ब्रजवासी नहीं जुड़े हों, उसमें कितने भी बड़े विद्वान या प्रकांड पंडित बैठ जाए, पर जब तक ठाकुर जी की सखा उसमें मौजूद नहीं है तब तो वो मान्य नहीं है ब्रज का। तो वही परंपरा है कि जब वह आए हैं ब्रज में, तो उनके मन में भी लालसा क्या आती है कि ब्रज में हर कोई जब भी आता है, ये मन में भाव क्या होता है कि इसी प्रकार से राधा गोविंद युगल सरकार के चरणों की हमको भक्ति प्राप्त हो। पर जिस प्रकार से हर कार्य का एक प्रोसेस है, एक तरीका है, उसी प्रकार से ब्रज के भजन का भी एक प्रोसेस है। बिना परिपाटी के आप आगे नहीं बढ़ सकते। ब्रज में क्या है कि वैसे तो भक्ति के 9 प्रकार के हमें श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम सौख्यम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन। पर यहाँ क्या है कि संबंध, विश्वास और समर्पण। ठाकुर जी से अपना पहले संबंध मानना, ठाकुर जी के ऊपर विश्वास करना, और विश्वास के बाद स्वयं को समर्पण करना। संबंध कैसे है? भगवान से हमने कोई भी अपना संबंध बनाया, माता पिता भाई बंधु जो भी रखते हैं, उसके बाद विश्वास किया। जैसे हमारे घर में हमारा बेटा होता है तो हम क्या सोचते हैं, कोई बात नहीं, हमें चिंता नहीं, बेटा है संभाल लेगा। जिस प्रकार से हम अपने संबंधियों पर विश्वास रखते हैं, उससे भी कई गुना ज्यादा विश्वास रखना ठाकुर जी के ऊपर। और विश्वास के बाद जब विश्वास हो गया तब समर्पण कर देना ठाकुर जी को। हे ठाकुर जी, अब तो हम आपके चरणों में समर्पित। ये है ब्रज की भक्ति की विधा। और ये जो चुन्नी मनोरथ कर्म है, ये चुन्नी मनोरथ क्या है? मनोरथ माने मनोकामना। हमारी कोई मनोकामना हो, बहुत से लोग मनोकामना के लिए ही करते हो, बहुत से लोग बिना मनोकामना के करते, जिसमें निष्काम होता है, एक होता है सकाम। सकाम में आपका कोई भी भाव है, कोई मनोकामना है, उसके लिए हम करते हैं। कई बार ऐसा होता है कोई हमने मनोकामना हमने भूली और वो पूर्ण हो गई, इसलिए भी चुन्नी मनोरथ करते हैं। मूल क्या भाव है कि ऐसा भाव माना जाता है कि एक बार पे श्री राधा रानी है और एक बार पे भगवान श्री कृष्ण है। और यमुना जी कौन है? जो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के अंतर्मन का जो प्रेम है, वो द्रव्य रूप में जो आया वो यमुना जी है। इसीलिए बिना यमुना जी के युगल सरकार की कृपा संभव नहीं है। दया तो संभव है, दया तो क्या है कि हम ठाकुर जी का भजन कर रहे हैं तो दया मिल रही है, घर में परिवार में सब सुखी रह रहे हैं, पर आनंद नहीं है। फिर भी आनंद क्यों नहीं है? क्योंकि आनंद की सिंधु ही ठाकुर जी, और हमने ठाकुर जी को मांगा ही नहीं। हमने तो संसार की चीजें मांगी, संसार की चीजें मांगी, ठाकुर जी ने दया करके हमें संसार की चीजें दी है। पर जब हमने आनंद मांगा तो आनंद मांगने का अर्थ क्या है? भगवान को स्वयं मांग लेना। और भगवान को ये प्रदान करने वाली कौन है? यमुना महारानी। क्योंकि राधा रानी भगवान श्री कृष्ण जो युग्म स्वरूप है, इनका जो द्रव्य रूप में जो प्रेम निकला, वो प्रेम रूप में यमुना जी आ गई। भगवान के जन्म से पूर्व की है। पहले ये बिरजा के नाम से विराजती थी भूलोक में। जब भगवान ने ऐसी इच्छा करी, राधा रानी जी से बोला कि अब मृत्यु लोक में लीला करनी है। जब ऐसा भाव आया, राधा रानी से कहा कि हमें मृत्यु लोक की लीला रचानी है, सांसारिक लोगों को भी प्रताड़ित करने, जितने साधु संत जीव हमारे इंतजार में बैठे हुए हैं उनको भी, उनकी तपस्या को भी पूर्ण करना है। तब श्री राधा रानी जो बोले भगवान जहाँ गिरिराज नहीं, वृंदावन नहीं और यमुना नहीं, वहां में एक क्षण भी नहीं ठहर सके। तब भगवान ने गोलोक में से, अपनी गोलोक की भूमि से, इस ब्रज 84 कोस की भूमि को उतारा है, जिसमें यमुना जी, गिरिराज जी और वृंदावन धाम। तो ये जो चीजें हैं ये भगवान के भी जन्म से पहले की है। भगवान का जन्म भी बाद में हुआ है, उससे पूर्व की यमुना जी विराज रही है। आपने सुना होगा कि जब भगवान का जन्म हुआ और वासुदेव जी जब कारागार से लेकर चले तो सबसे पहले चरण किसने स्पर्श करे? यमुना मैया। प्रथम चरण स्पर्श करने वाली यमुना जी है, और स्वामी स्वरूप है कि मेरे स्वामी पधारे हैं, भूमि में अवतरण हुआ है मेरे स्वामी का, तो वो चरण स्पर्श करने आएंगे। और जब चरण स्पर्श करनी है तब तो वो नीचे उतर गए यमुना जी। तो ये भाव है। दूसरा भाव क्या है कि जब भगवान भोलेनाथ आए हैं, महाराष्ट्र का समय है, काम पर विजय प्राप्त करिए ठाकुर जी को, तो 16,108 गोपिकाओं की संग में जब ठाकुर जी महाराष्ट्र कर रहे हैं, तो भगवान भोलेनाथ की इच्छा हुई कि हम भी इस महाराज के दर्शन करें। अलौकिक है, दिव्य है।
जब वो महाराष्ट्र में प्रवेश के लिए गए तो ठाकुर जी की ललता सखी ने उनको रोक दिया। बोले महाराज आप प्रवेश नहीं कर सकते। कोई क्यों नहीं प्रवेश कर सकते? इसलिए प्रवेश नहीं कर सकते कि इस महाराज के दर्शन के लिए गोपी भाव की आवश्यकता है। गोपी भाव क्या है? बहुत से लोग समझते हैं कोई स्त्री बन के रहना गोपी है, आजकल पता चल रही है, जबकि ऐसा नहीं है। गोपी क्या है? गो माने इंद्रिय और पी माने पान करने वाली। जो प्रत्येक इंद्रिय से भगवान श्री कृष्ण के रस का पान करे वो है गोपी। अभिगोपन कर ले, भक्ति को दिखाए नहीं, छिपाए। और कैसी? जिसके प्रत्येक कार्य में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का समावेश है। जैसे गोपियां क्या ना तो मंत्र जानती, ना यंत्र जानती, ना तंत्र जानती, फिर भी क्या है कि ताई अही छोड़िया चचियावर छाछो पे नाच नचावे। और तो सब मंत्र बोल रहे हैं, तंत्र बोल रहे हैं, यंत्र कर रहे हैं। गोपियां क्या कर रही हैं? गोपियां तो खट्टी छाछ को यूं करके डाल रही हैं और ठाकुर जी उसको पी के नाच रहे हैं। क्या है? बोले सिर्फ मात्र ये है कि प्रेम है, उनका हर क्रियाकलाप ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए है। तो जब वो भोलेनाथ आए हैं, ललता सखी ने मना कर दिया। बोले कैसे प्रवेश करें? बोले महाराज अभी आपके अंदर अहंकार है, पुरुषत्व है, और जब तक ब्रज की सेवा में किसी भी व्यक्ति में जरा भी रत्ती भर मात्र भी अहंकार है तो आप समझिए वो ठाकुर जी से कोसों दूर है, वो ठाकुर जी के निकट में भी नहीं है। क्योंकि ठाकुर जी ने दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुरगन खाई और झूठे बेर खाए, शबरी के बहुविधि स्वाद बताए। दुर्योधन के 56 भोग जाए थी और विदुर जी ने बुलावा भी नहीं दिया। फिर भी दुर्योधन से कह दिया, बोले दुर्योधन आज तो हमारा विदुर जी के यहाँ निमंत्रण है। विदुर जी स्वयं सोच रहे मैंने कब निमंत्रण नहीं दिया। तो विदुरानी क्या कर रही है? केले के छिलके खिला रही है। और केले के छिलके ठाकुर जी आ गए। जब विदुर जी आए हैं, बहुत सारे पकवान सब चीजों को लेके आए हैं, गेट खटखटाया है। बोले अरे विदुरानी के कहा लाला कन्हैया आज हमारे घर पे आ रहे हैं। तो विदुरानी क्या कह रही है? बोले महाराज आ गए। अंदर जाकर देखे तो ठाकुर जी पट्टे पे बैठे हुए। बोले इनको कुछ खिलाया पिलाया कि नहीं? बोले हाँ महाराज खिला दिया। क्या खिलाया है? केले तो नीचे पड़े हो, छिलके ठाकुर जी। विदुर जी को बड़ा कष्ट हुआ। बोले विदुरानी ये क्या किया तुमने? ठाकुर जी को केले को छिलका खिला दिया और ठाकुर जी आप छिलका खाए जा रहे हो। ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? बोले छिलका खा रहे हैं, हमको तो पकड़ना। ठाकुर जी इतने प्रेमी है और राधा रानी जो उससे भी बड़ी दया में। बस बात इतनी सी है कि भक्त का भाव कैसा है। हम लोग ठाकुर जी को पैसे से तोड़ देते हैं, हम लोग अपने अहंकार से तोड़ना चाहते हैं ठाकुर जी को, क्योंकि उस पर कभी नहीं तोड़ते ठाकुर जी। ना रुक्मणी से तोड़े, ना सत्य भामा से तोड़े, सबने प्रयास कर लिए। ठाकुर जी तो मातो मानी कह रहे पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्ता प्रचित, मेरा भक्त मुझको पत्र मुझको फल जो दे देता है, निवेदित कर देता है भाव से, उसको मैं स्वीकार कर लेता हूँ। तो भोलेनाथ ने जब आग्रह किया, मना कर दिया, ललता सखी ने यमुना जी के पास भेजे। यमुना जी भक्ति की स्वरूप है, क्योंकि जब भक्ति महारानी भागवत जी में वर्णन आया है, जब सब जगह घूम रहे, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, कहीं भी अपने पूर्ण यौवन स्वरूप को प्राप्त नहीं हुई, पर जैसे ही वृंदावन में और यमुना जी के तट पर आई तो वृंदावन में आ गई भक्ति महारानी पूर्ण युक्ति स्वरूप को प्राप्त हो गई। धन्यम वृंदावन देना भक्ति नृत्य यंत्र, चाहे ऐसा वृंदावन धाम धन्य है जहाँ पग पग पर भक्ति महारानी नृत्य कर रही है। तो यमुना जी के चरणों में जो भेजे, यमुना महारानी ने उनको भाव और भक्ति का प्रकाश दिया है भोलेनाथ को, और अपना स्वयं का श्रृंगार ललता सखी को दिया है कि आप इस श्रृंगार को भगवान भोलेनाथ को धारण कराएं। जब वो श्रृंगार धारण किया है तब भोलेनाथ बन गए गोपेश्वर महादेव। बोलो गोपेश्वर महादेव की। जब गोपी रूप धारण करके भोलेनाथ वहां पहुंचे हैं तब ठाकुर जी ने देखा, बोले इतनी सारी सखियां सब छोटी छोटी सी, बोले ये लंबे तड़ंगे इतने लंबे चौड़े, कौन सी सखी आई? सारी गोपियां दिख रही है। और ठाकुर जी तो पहचान गए। ठाकुर जी बोले आइए गोपेश्वर, तब से नाम पड़ गया गोपेश्वर महादेव। सारे संसार में मात्र वृंदावन नहीं, गोपी रूप में ठाकुर जी दर्शन दे रहे हैं भोलेनाथ। जब भोलेनाथ में ये कृपा हुई, क्योंकि सबसे बड़ी जो कृपा है वो युगल रस की प्राप्ति है। सारे देवता इनके अधीन है, युगल सरकार किसी के अधीन नहीं है। तो जब उन पर ऐसी कृपा हुई है तब उन्होंने आकर यमुना महारानी जी को प्रणाम किया है, और जो श्रृंगार लिया था वो श्रृंगार यमुना जी को वापस किया है। अब वापस कैसे किया है? ये जो हम चुन्नी मनोरथ करते हैं, यही श्रृंगार वापस किया है, तभी से ये चुन्नी मनोरथ की परंपरा
आरंभ हुई है। बहुत से लोग कहते हैं कि श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज ने ये प्रथा आरंभ करी, पर उन्होंने तो बाद में करी है, क्योंकि पुष्टि कुल में यमुना महाराज जी श्रीनाथ जी की सेवा है, तो उन्होंने तो जब वो मथुरा में आए तब आकर उन्होंने आरंभ करी है। उससे पूर्व भी जो इतिहास है वो वृंदावन का इतिहास है। वृंदावन में भगवान भोलेनाथ ने स्वयं चुन्नी मनोज, तब से ये चुन्नी मनोज की परंपरा आरंभ हुई। और मनोरथ जैसा मैंने आपको बताया, एक तो हो गया मनोकामना, और एक क्या है खाली इसलिए कि हम राधा कृष्ण का मिलन करेंगे, उनकी प्रसन्नता के लिए विरोध। तो आप लोगों में जो भाव हो, जिस भाव से आप कर रहे हैं, हमारा तो मानना यही है कि मन में खाली युवा सरकार की प्रसन्नता के लिए किया गया, राधा गोविंद प्रसन्न हो, यमुना जी प्रसन्न हो में हमें भाव दे, भक्ति दो। वृंदावन का जो हमारा रहना है, वृंदावन में रहना और वृंदावन में रहने को सार्थक करना, दोनों में बड़ा अंतर है। एक तो खाली रह ली है और एक रहकर वृंदावन के रस में डूब गए, वृंदावन के रस में डूबने की बात है। तो यमुना महाराज जो हमारे चुन्नी मनोज से प्रसन्न हो, राधा गोविंद में प्रसन्न हो, और जब ये प्रसन्न हो गए तो जहाँ पर कृपा राम की हुई, वहां पर कृपा करें से, फिर और किसी चीज की कोई भूलने की आवश्यकता है। तो आरंभ करेंगे पूजन की।